बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा शुकराना हमारे जो गार्डियंस हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये सब चीज़ें रही लाइफ में, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है तो फिर बचपन में तो खासकर सिखाई जाए, बचपन में सालों साल तक कोई चीज़ सिखाई जाए तो आप सीख ही जाते हो। तो मुझे तो यही सिखाया गया था कि बेटा पढ़ लिख जा ताकि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो पढ़े लिखे इसलिए ताकि नौकरी मिले, और इन सब प्रयासों के चलते मैं मर्चेंट नेवी के अंदर गया और हरियाणा से मैं अकेला ही कैडेट था। मुंबई के अंदर मेरी प्री सी ट्रेनिंग हुई मर्चेंट नेवी की, तकरीबन 2.5 से 3 साल मैं मर्चेंट में रहा। आफ्टर ट्रेनिंग कुछ सेलिंग्स मैंने करी वहाँ पे शिप्स के ऊपर, जिसको हम सेलिंग बोलते हैं। तो मैं तकरीबन 2.5 से 3 साल का अरसा मेरा वहाँ पे बीता। बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था जॉब से, क्योंकि जॉब ने मुझे कभी अपील ही नहीं किया था, क्योंकि जॉब के जो क्राइटेरिया था, जो कसमकस थी, जो मशक्कत थी, वो मैं बचपन से फादर साहब की जॉब के अंदर देख पा रहा था। तो यही चीजें मेरे साथ होना शुरू हो गई थी। बिजनेस करना चाहता था, बट ऐसा कोई बिजनेस नहीं था जो बगैर लागत के शुरू हो, क्योंकि बिजनेस तो एक चीज बोलता है कि पैसा फेंक तमाशा देख, यानी कि पैसा जितना आप लगाओगे उतना ही बड़ा बिजनेस आप मार्केट में कर पाओगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट पैसा थी। तो मैं बिजनेस की तरफ बढ़ नहीं पा रहा था। डायरेक्ट सेलिंग से परिचय हुआ आज से तकरीबन 16 साल पहले, और डायरेक्ट सेलिंग से जब परिचय हुआ तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी और खूबसूरत बात मुझे जो लगी वो ये लगी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी नहीं चाहिए। पूंजी नहीं चाहिए। कुछ प्रोडक्ट परचेज करके आप शुरुआत कर लेते हैं, 2, 5, 10, 20, 50, 100 प्रोडक्ट परचेज करके आप शुरुआत कर लेते हैं, तो इसको पूंजी एंड करना नहीं बोलेंगे। उतने से ज्यादा के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि न्यूवन ग्लोबल के अंदर अगर आप कितने भी प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो जितने एमआरपी आप देते हैं उससे कई गुना ज्यादा एमआरपी का जो है कि प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्कीम भी बहुत सारी मिलती हैं। तो इसी प्रकार से शुरुआत हुई जी। कारण शुरुआत करने का यही था कि लगता कुछ खास नहीं था, पैसे नहीं थे तो पैसे लगाना नहीं चाहते थे। हाँ, इस बिजनेस की एक खास बात ये थी कि मेहनत लगती थी, तो मेहनत हम पहले करना जानते थे और यहाँ पे भी करी काम करना शुरू करा। काफी चीजें हुई लाइफ के अंदर। 14 साल इस काम को किया, 2 साल ये निकाल देता हूँ मैं जहाँ अभी न्यूवन के प्लेटफॉर्म पे हम हैं, तो 2 साल ये मैं अभी निकाल के बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले 14 साल तक काम करा। लाइफ में थोड़ी मोटी चीजें बनी, थोड़ी मोटी लाइफ एक्सप्लोर हुई, थोड़ी मोटी छोटी मोटी गाड़ियां वीडियां सब जो भी चीजें थी वो बनी, एक एवरेज बनी। लेकिन लाइफ बदल गई साहब। 7 जनवरी 2024 को जब इस कंसेप्ट की लॉन्चिंग होती है, इस कंसेप्ट की शुरुआत होती है, 7 जनवरी को डिसीजन लिया गया और मैं सौभाग्यशाली हूँ। उस कुदरत ने पता नहीं क्या मेहरबानी थी, उस कुदरत ने मेरी गर्दन हाँ में हिलने के लिए मजबूर करी, क्योंकि गुरतेज सर, सूरज सर से हम लोग बहुत ज्यादा कन्विंस थे। इनकी ईमानदारी और इनके काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित मैं पर्सनली था। काम करना शुरू करा। अभी लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं जी यहाँ पे। और इन 2 सालों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे भी आए होंगे जिनको आपने पहली बार शायद इनवाइट किया है, तो वो अचीवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि मुझे 2 साल अभी न्यूवन ग्लोबल के साथ में हो गए हैं, काम करते हुए, सीखते हुए। पैन इंडिया जाके मैं काम करता हूं एज एन फुल टाइमर। मैं न्यूवन ग्लोबल के साथ में आज के दिन में कार्यरत हूँ। इस बिजनेस का पर्ल एग्जीक्यूटिव हूँ और अभी तक की जो टोटल अर्निंग्स मेरी है वो 86.5 लाख रुपए है अभी तक की। 7 महीने मुझे इस बिजनेस के अंदर हुए थे, क्योंकि ड्रीम था मेरा कि प्रीमियम कार लेनी चाहिए, प्रीमियम कार के अंदर आना चाहिए यार, क्योंकि काफी टाइम हो गया था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो वो प्रीमियमिटी लाइफ के अंदर नहीं आ पा रही थी। तो 7 महीने मुझे इस बिजनेस के अंदर हुए थे, और इनकम स्टाइल को देखते हुए, क्योंकि पहला ही पे आउट मेरा जो था इस बिजनेस के अंदर, उसका अमाउंट था, वेरी फर्स्ट पे आउट जो मार्च में हमारा बना था, तो वो जो मेरा जो पे आउट बना था वो था 3,77,000 रुपए, यानी कि 3.25 लाख रुपए का पे आउट पहला ही बना था। और आज अगर एवरेज करके देखेंगे आप इन 24-25 महीनों की, तो 3.5 लाख रुपए के आसपास की एवरेज पर मंथ की यहाँ पे आती है। और इसी के चलते ठीक 7 महीने के अंदर 13 सितंबर 2024, 7 महीने मुझे बिजनेस में हुए थे, तो बिजनेस की इनकम ने मुझे अलाउ किया, और मैं एक मेरी ड्रीम कार जो कि प्रीमियम कार है, BMW सीरीज 2 ग्रैंड कूपे, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए है, वो मैं अपने घर पे लेके आ पाया। पिछले 1.5 साल से मैं उस गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ और उस प्रीमियम लाइफ को जीने का काम कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। यही नहीं, लाइफ को एक्सप्लोर करने का बहुत सारा समय और बहुत सारे मौके आपको यहाँ पे मिलते होते हैं। न केवल बहुत सारे डोमेस्टिक टूर, चाहे वो 2 बार गोवा हो न्यूवन ग्लोबल के साथ में, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो शिमला हो, बहुत सारे डोमेस्टिक टूर्स लगातार करते जा रहे हैं। और यही नहीं, अभी एक इंटरनेशनल टूर करने का मौका मिला थाईलैंड का, जो कि अभी पिछले ही महीने हम लोग बहुत सारे 50 लोग जो है तकरीबन उस टूर के ऊपर थे। तो काफी एंजॉय इन सब ने और मैंने भी किया। तो बहुत लाजवाब लाइफ को एक्सप्लोर करने का भी मौका न्यूवन ग्लोबल के माध्यम से मिला और मिल रहा है लगातार। अब ये कुछ अचीवमेंट्स थी जी, और पैन इंडिया काम करने का मौका मिलता है। हजारों हजार लोगों की टीमें हैं और बहुत शानदार तरीके से काम सभी टीमें
कर रही हैं और लगातार करते रहेंगे। अब बेसिक हो जा जो आज जो एक हमारा जो बार एक टॉपिक है बार वो जूम एक जूम की बार प्रमोशन के ऊपर मेरा एक टॉपिक एक है। बार हो जा क्यों जूम करनी है या फिर जूम के ऊपर भीड़ क्यों करनी है, जूम के ऊपर मैक्सिमम लोगों को क्यों लेके आना है, ऐसा क्या है जूम के ऊपर, क्या बन जाता है जूम से अगर हम ज्यादातर अपनी टीम के साथियों को लेके आते हैं तो क्या हो जाता है इससे। देखिए सर, मैं आपको पहले तो ये चीज इस चीज से रिलेट करवाना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस का ना एक एक थीम है, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग जो व्यापार है ये एक्चुअली माहौल से चलता है, माहौल से चलता देख जीजा है, है संगत कह लीजिए, माहौल कह लीजिए। और माहौल के बारे में एक चीज बोली जाती है, सूरज सर हमेशा एक बात बोलते होते हैं कि या तो आप अपने एरिया में माहौल बना लीजिए, इतनी कुव्वत इतनी काबिलियत रखिए, या तो आप अपने एरिया में माहौल बना लीजिए, मींस कि अपनी टीम में माहौल बना लीजिए। अगर आपकी 10 लोगों की टीम है तो बना दीजिए फिर बड़ा सा माहौल, वो आपने देखना है कैसे बनेगा। या फिर जहां पे माहौल है उस टीम को वहां पे उतार दीजिए। और दोस्तों आप जानते हैं कि जूम के ऊपर माहौल हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे अगर हम टीम को उतारेंगे तो डेली के डेली आपके बंदे का, आपकी टीम का, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का माहौल बनेगा सर, डेली के डेली माहौल बनेगा सर। तो इसलिए जूम को जो है प्रमोट करना है, इसलिए जूम में मैक्सिमम लोगों को लेके आना है ताकि मैक्सिमम जो टीम मेट्स हैं आपके, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको मैक्सिमम को माहौल मिल सके, डिजिटल माहौल मिल सके। देखिए एक चीज और है, नो डाउट फिजिकल एफर्ट्स के बगैर डायरेक्ट सेलिंग में काम बड़े नहीं हुआ करते, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, ये मेरा फर्म बिलीव है। बट सर डिजिटलाइजेशन का भी तो जमाना है, डिजिटलाइजेशन का भी तो जमाना है, तो इसको भी तो इंसर्ट करना जरूरी है सर अपने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इसको भी तो शामिल करना जरूरी है सर अपनी टीम के अंदर सर, ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति को जब हम शुरुआत करवाते हैं, मान के चलते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को या फिर आपने किसी व्यक्ति को शुरू करा, उसको ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद उसको माहौल आपने देना है 1000 2000 1500 लोगों का, 1500 लोगों का, तो कैसे दे पाएंगे सर? क्या आप अपने एरिया में 1000 लोगों का प्रोग्राम करवा सकते हैं? और करवा सकते हैं तो क्या उसको हर रोज हर महीने करवा सकते हैं? बंदा जुड़े हैं और करवा सकते हैं तो क्या उसको हर 15 दिन या फिर हर रोज करवा सकते हैं? ये तो क्वाइट पॉसिबल है नहीं सर। बट जूम तो रोज होता है, जूम सेशन तो डेली चलता है, तो उस 1000 लोगों के माहौल के अंदर हम 20 ये कोड होता है, अपने टीममेट्स को डेली इंसर्ट कर सकते हैं सर, डेली इस सेशन के अंदर बैठा सकते हैं, तो डेली उस व्यक्ति को 800,000 लोगों का माहौल मिलता है, डेली वो 1000 लोगों की पॉजिटिविटी लेके जाता है। आप यकीन मानिए जब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ में एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो मार्केट के बहुत सारे थपेड़े सहन करता है, क्योंकि आप वो सहन करके आए हो, बहुत सारी निगेटिविटी को सहन करता है, पूरे दिन उसकी एनर्जी खर्च ही होती है। जिस प्रकार से एक जो मोबाइल होता है, आप देखेंगे कि उसकी बैटरी जब हम सुबह फुल करके फील्ड में निकलते होते हैं तो क्या होता है, शाम तक बहुत सारी बैटरी जो है कम हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, बहुत सारी परसेंटेज उसकी कम रह जाती है। तो शाम को फिर क्या करते हैं हम शाम को फिर हम लोग उसकी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो दोबारा से जो है कि उतनी ही वर्किंग के लिए वो मोबाइल फिर तैयार हो जाता है सर। और ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। यस और नो? मेरे ख्याल से आप मेरी बात से सहमत होंगे। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में होता है, इसी प्रकार से होता है। जो पॉजिटिविटी है ना, वो एक मटके में ऊपर से पानी डालने के समान है और नीचे उस मटके के अंदर एक छेद है। अगर ऊपर से पानी नहीं डालेंगे तो उस छेद से पानी निकलना तो तय है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में जिस परसेंटेज में उस छेद से पानी नीचे से निकल रहा है, उस प्रोपोर्शन में, उस परसेंटेज में ऊपर से पानी डालना जरूरी है ताकि उस मटके के अंदर पानी भरा रहे। तो साहब उतनी पॉजिटिविटी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डेली रहनी जरूरी है, उतना माहौल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डेली रहना जरूरी है, और वो माहौल देगा आपको ये जूम सेशन। ये जूम सेशन डेली मोबाइल को चार्ज करने जैसा है ये। नहीं तो क्या आप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाके खुद पॉजिटिव कर सकते हो? जो उन्होंने दिन में ना सुनी लोगों की, जो नहीं करूंगा सुनी लोगों की, तो क्या उन 10 लोगों को जो है जाके आप माहौल दे पाओगे? नहीं दे पाओगे शायद, लेकिन 1 घंटे में यहाँ पे बहुत बड़ा माहौल मिल जाएगा अगर उन 10 लोगों को आपने जूम के अंदर प्लग इन कर दिया तो ये करता है सर जूम। ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। इट मे बी पॉसिबल कि आपके सीसी ना बढ़े जूम से, मे बी बहुत लोग बढ़ाते हैं, बढ़ते भी हैं बहुत लोगों की, ये नहीं कहूंगा, बट इट मे बी पॉसिबल, और आपको लगे भी सही, फर्क नहीं पड़ता इससे।
बट पॉजिटिव लेवल जो रिटेंशन है, जो रिटेन करेंगे लोग, वो यहां से होगा सर। तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाएं, क्योंकि रिटेन करवाने के लिए लोगों को डेड रेशियो को रोकने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका निभाएगा वो डेली का माहौल निभाएगा साहब। और डेली का माहौल कहां से मिलेगा? वो ना आपकी मीटिंगों से आप दे पाओगे हर टीम के अंदर, ना ही आप सेमिनारों से दे पाओगे हर टीम के अंदर डेली, बट जूम से आप डेली ये दे पाओगे। तो इसलिए भी जूम को बहुत ज्यादा आपने प्रमोट करना है। मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। एक व्यक्ति का तो चलो नाम तो नहीं बताऊंगा, बट कुछ हिंट दे देता हूँ। और एक व्यक्ति है, इनकी उम्र मुश्किल से होगी 23-24 साल, 23-24 साल होगी। ये 25 साल पुरानी कंपनी के अंदर काम करते हैं। अभी ये यूएस में सेटल है, इंडिया में नहीं है। इंडियन कंपनी के अंदर काम करते हैं, 25 साल पुरानी कंपनी के अंदर काम करते हैं। और इनके बारे में एक चीज बोली जाती है कि फिजिकल मीटिंग ये बहुत कम कर पाते हैं, बहुत कम, मतलब 6 महीने में 5 महीने में एक बार करते होते हैं। बट डिजिटल मीटिंगों के माहिर हैं ये। डिजिटलाइजेशन इन्होंने अपनी टीम के अंदर इतना पिरो रखा है, और आज ये यूएस में रहते हुए डायरेक्ट सेलिंग से रोल्स रॉयस मेंटेन करते हैं सर। मैं ये नहीं कहता कि आप फिजिकली काम ना करिए सर, आप फिजिकली जाके प्लान ना करिए, फिजिकली जाके मीटिंगें ना करिए, बट सर इससे भी बने हुए हैं लोग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भी पार्ट है, इसको भी शामिल करिए अपनी टीम के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो जो शाम का जो डेली का जो जूम सेशन होता है, इसमें माहौल मिलता है सर। एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कुछ लोग और करते होते हैं, पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट चलिए, कोई ऐसा भी नहीं है कि नहीं बोलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है तो बोल ही देते हैं। कुछ लोग अगर अपनी अपनी जूम सेशन चलाते हैं, चाहे वो प्लान को लेके हो, चाहे किसी भी, वो प्लानिंग के लिए आप चलाइए, इशू नहीं है, बहुत सारे लोग चलाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। बट अगर इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे कंपनी ने चला रखा है, इसी पैटर्न पे अगर आप अपनी जूम सेशन चलाते हैं, तो आप कभी माहौल नहीं दे पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि कंपनी के जूम सेशन के अंदर 800,000 लोग रहते होते हैं, और आपके जूम सेशन के अंदर 18 या फिर 28 या फिर 38, 40, 50 लोग रहते होते हैं। तो माहौल नहीं दे पाएंगे सर, माहौल नहीं दे पाएंगे सर। जो लोग हमारे थाईलैंड अचीवर्स थे, उनकी उनकी मीटिंग भी हुई थी मैनेजमेंट के साथ में, आप जानते हैं, और आप लोगों को एक कोड दिया गया है, एक कोड, स्पेसिफिक कोड दिया गया है। इसको आप हल्के में ना लें सर, इस कोड को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस कोड के ऊपर डेली काम करना है आपने। अभी अगर आप जूम पे बैठे हैं, तो जो सामने वाला बोल रहा है उसके शब्दों की तरफ तो आपने ध्यान देना ही देना है, उसकी बातों की तरफ तो ध्यान देना ही देना है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनको कोड मिला हुआ है। आपने अपने कोड की संख्या को भी काउंट करते रहना है, और अपने लोगों को मैसेज करते रहना है। चेक करिए अपने लोगों को कि कौन बगैर कोड के कनेक्ट हुआ है। और जितने लोग थाईलैंड अचीवर्स थे, अगर वो हर व्यक्ति 25 लोगों की कनेक्टिविटी अपने अपने कोड के अंदर कर लेता है, तो हम लोग 1300 लोग होंगे सर। यहाँ पे 1300 लोग, मान के चलिए 1000 लोगों का हमारे सेशन का जो है अनुमति है हमारे सेशन के अंदर, और 1001वां व्यक्ति जब जुड़ेगा, मैं बताऊंगा, तीसरे मिनट में, 2 अलग मिनट अलग में ये है, हो जरूरी गया, नहीं पहले 2 मिनट जैसे में, और ये बताया होना गया शुरू हो वो जाएगा, अलग है। 1-1.5 वीक के अंदर होना शुरू हो जाएगा। वही चीज आप सोचिए कितना बड़ा माहौल होगा। वो चीज जल्दी निकाल। मान के चलिए आपका कोई टीम मेट 3 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया, और तीसरे चौथे मिनट वो इस सेशन में जुड़ा, और आगे से मैसेज आ रहा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑक्यूपाई हो चुकी है जी, अब आप इसमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वेट करिए, कोई अगर मीटिंग को छोड़ के जाएगा तभी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है सर, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपकी टीम के लिए। जिसका भी ये बंदा छूट गया उसके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अगले दिन वो बंदा 8 बजे छोड़ो सर, 7:58 या 55 पे कनेक्ट होके बैठेगा सर। ये अनुशासन आ जाएगा सर आपकी टीम के अंदर, सीरियसली लेना शुरू कर देगा सर। कब? जब ये संख्या हमारी हाउसफुल होनी शुरू हो जाएगी, और नियर अबाउट हम लोग हाउसफुल ही हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। बट मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनको कोड मिले हैं, टेक इट सीरियसली दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए। आप लोग पिलर्स हैं, और अगर आप इस कोड की जो प्रणाली है इसको सीरियसली लेंगे, तो यकीन मानिए हम अगले इसी एक हफ्ते के अंदर, जो अभी आज एक हफ्ता चला है, अगला नेक्स्ट जो वीक चल चुका है हमारा, इसी एक वीक के अंदर हम लोग 1000 के ऊपर होंगे सर, 1000 के ऊपर होंगे सर। और ये बहुत बड़ा मैसेज आपकी टीम के लिए होगा। आप सोचिए ना सर कि यहाँ पे 1000 लोग जो है हाउसफुल होने लग गया, आपने किसी अदर कंपनी के नेटवर्कर को ये लिंक भेज दिया, एक लीडर यहाँ से बोल रहा है, और वो बंदा जो है कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, वो बंदा कनेक्ट हो नहीं पा रहा है।
तो भाई साहब वो बंदा आपको खुद फोन करके अगले दिन टाइम से पहले कनेक्ट मिलेगा। और अगर गलती से वो कनेक्ट हो भी पाया, टाइम से पहले आ गया मान के चलिए, वो कनेक्ट हो पाया, तो उसको क्या मैसेज आएगा सर? उसको मैसेज ये जाएगा कि 2 साल की कंपनी, 2 साल की कंपनी, हजारों की संख्या में लोग इनके जूम सेशन के अंदर आते हैं। यार माहौल बन चुका है, और यकीन मानिए दूसरी कंपनी का जो लीडर आपके साथ में आता है वो माहौल देखना चाहता है आपका सर। माहौल देख के टिकेगा, माहौल देख के वो बड़ा काम करता है। तो दैट्स वाई जूम को मैक्सिमम आप प्रमोट करें, न केवल प्रमोट करें अपितु अपने कोड पे विशेष ध्यान आपने रखना है, लाइटली ना लें। काफी लोगों को मैं बोलता हूँ भाई कोड का क्या चल रहा है, काफी लोगों से मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं सर लोग कनेक्ट तो हो ही रहे हैं सर, क्या फर्क पड़ता है सर, वो एजुकेशन तो ले ही रहे हैं। नहीं सर फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता होता तो मैनेजमेंट आपको कोड नहीं देता होता सर, फिर तो लोग पहले भी कनेक्ट हो रहे थे सर। तो कृपया करके ये लीनियंसी ना रखें, ये आलस ना रखें। अपने कोड पे अब टारगेट आप लोगों का हो जाना चाहिए, आप जो 50 लोग हैं जो थाईलैंड अचीवर्स हैं, आपका टारगेट हो जाना चाहिए कि इसी हफ्ते के अंदर 25-25 लोग हम कनेक्ट करके दिखाएंगे, 25-25 लोग हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। और जो 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 अपने अपलाइन के कोड के साथ में कनेक्ट होते हैं उन सब साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपलाइन का कोऑपरेशन करिए, कोऑपरेट करिए, क्योंकि अगला कोड आप ही को मिलने वाला है। तो ये जरूर करिए आप, ताकि आपकी संख्या इसके अंदर बढ़े। नेक्स्ट जो चीज है वो है दुनिया में एक नियम है 80-20 का, जो एक फॉर्मूला है वो काम करता होता है। 80-20 का जो नियम है वो हमेशा काम करता होता है, दुनिया के मैक्सिमम फील्ड के अंदर ये नियम काम करता होता है। इसको मैं ये नहीं कहता कि 79 या 21 नहीं किया जा सकता, वो कुछ क्रियाकलाप होते हैं अलग से, तो उनको करके इसको थोड़ा मोल्ड किया जा सकता है, बट ये काम करता है, इसको हमें समझना होगा। 80-20 का नियम काम करता है आपके बिजनेस में, आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में, आपके प्लान के रिजल्ट में, आपके रिटेलिंग के रिजल्ट में, आपके जूम पे बुलाने के रिजल्ट में, आपके सेमिनार के बुलाने के रिजल्ट में। 80-20 का नियम हर जगह काम यहाँ कैसे काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर मैं जर्नली आपसे बातचीत कर लूं तो आप देखेंगे कि 80-20 के नियम की अगर हम बातचीत करें तो आप देखेंगे कि अगर आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 80% कॉन्टैक्ट्स को आप अपना 20% टाइम देते होगे, और 20% कॉन्टैक्ट ऐसे हैं जिनको आप 80% टाइम देते हो। मींस 10 में से 8 बार कॉल आप उनको करते हो। ठीक इसी प्रकार से अगर आप मार्केटिंग करने जा रहे हो, मान के चलिए कि आप फैमिली के साथ में गए, फैमिली को मान लीजिए, क्योंकि मान लीजिए लेडीज घर की मैडम को आप लेके गए, मम्मी को लेके गए, तो दुकान